नाज़रीन, हिंदुस्तान डेली में आपका खैर मकदम है। जैसे कि बजट सत्र से अबू हाशिम आज़मी को बाहर कर दिया गया है। ये बजट सत्र जो होता है वो इलाके के डेवलपमेंट के लिए होता है, बजट निकलता है, सब कुछ होता है। वहीं इसी में विधानसभा 171 के एमएलए अबू हाशिम आज़मी विवादों के चलते उनको बजट सत्र से बाहर कर दिया गया है। तो वहीं देखने वाली बात यह है कि मैं आपको बताऊं कि मुमरा के अंदर जाकर समाजवादी पार्टी का कोई भी वजूद नहीं है। वहां के कार्यकर्ताओं ने वहां पे एहतजाज किए और उनको निलंबित रद्द करने के और सदन में वापस लेने की मांग की। वहीं विधानसभा 171 जो कि अबू हाशिम आजमी का गढ़ माना जाता है समाजवादी पार्टी का, यहाँ पे 5 नगर सेवक हैं समाजवादी पार्टी के, मगर यहाँ पे कोई हलचल देखने को नहीं मिल रही है। वहीं विधानसभा 172 के तालुका अध्यक्ष फैयाज ताज, उनसे बातचीत हुई है। आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा। कैमरामैन शोएब पाशा के साथ मैं शाहिद चौकत। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे आमदार अबू हाशिम आज़मी साहब को अभी जो बजट सत्र से निलंबित कर दिया गया है, ये उनके साथ घोर नाइंसाफी है, जो सरासर एकदम दिख के आ रही है। अगर ये बजट सत्र बन रहा है तो ये बजट सत्र में क्या हमारे आमदार का वहां होना जरूरी नहीं था? ये नाइंसाफी क्या लाखों लोगों के साथ नहीं हो रही है, जिन्होंने उनको वोट दिया, वोट देकर आमदार बनाया? तो ये पब्लिक की आवाज को दबाने का काम नहीं है, ये पब्लिक की आवाज को दबाने का सरासर काम चल रहा है। और उन्होंने गलती क्या की है? तो कुछ भी नहीं। जैसे कि अभी अबू हाशिम आजमी साहब को बजट सत्र से बाहर कर दिया, और वहीं नितेश राणे दुनिया भर की बातें सदन में भी बोलते हैं, बाहर भी बोलते हैं, उन पे कोई एक्शन नहीं होता है, और अब तो उनको मंत्री बना दिया गया है। हाँ, तो मैं वही बोलना चाह रहा हूं ना भाई। एक्चुअली इस देश में दो टाइप के लोग हो चुके हैं और दो टाइप के लोगों के साथ दो नया कानून बन चुके हैं। इनके साथ अलग कानून और इनके साथ अलग कानून। अभी नितेश राणे जी, इन्होंने क्या कुछ नहीं कहा, पूरी दुनिया ने ये देखी है, पूरे हिंदुस्तान ने, पूरे भारत ने देखा है। लेकिन उनको उसका पनिशमेंट मिलने के बजाय उनको एक ओहदा मिल गया, उनको मिनिस्ट्री मिल गई। और जो हक के लिए आवाज उठाता है और जो हिंदू मुस्लिम भाईचारगी को बढ़ाने की बात करता है, उनको आपने निलंबित कर दिए। तो ये नाइंसाफी है ना? नाइंसाफी नहीं तो और क्या है? जैसे कि अबू हाशिम आजमी महाराष्ट्र में एक आवाज है, तो इस तरह के उनको दबाने की कोशिश करना कहीं ना कहीं आपको कोई साजिश तो नहीं लगती है? ये साजिश नहीं, ये बहुत बड़ी साजिश है। ये दिख नहीं रही है, ये सबके समझ में भी आ रहा है अभी। एक्चुअली जो मतलब इतिहास उन्होंने जो पढ़कर, जो इतिहास लिखा हुआ है किताबों में, वही उन्होंने पढ़े। उन्होंने तो अपने दिल से कुछ बात की नहीं, बराबर। लेकिन इसमें साजिश ये है कि हिंदू मुस्लिम में कैसे नाइत्तेफाकी पैदा की जाए, कैसे उनको दूर किया जाए। ये एक्चुअली चल क्या रहा है मालूम क्या? हिंदू तबके को खुश करने के लिए ये कुछ लोग ऐसी चीजें करते हैं। हालांकि हर हिंदू इनके फेवर में नहीं है, हर हिंदू ये नहीं चाहता है जो ये लोग कर रहे हैं। लेकिन ये लोग है ना, आहिस्ता 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 2014 के बाद से आप देख रहे हो कि बीच बो के आज सिचुएशन ये आ गई है कि मुसलमान अपने आप को कहीं ना कहीं महफूज समझ ही नहीं रहा है हिंदुस्तान में। आए दिन रोज कुछ ना कुछ बयान रहता है, एक खौफ का माहौल है और एकदम दहशत में मुसलमान आ चुका है। बोलने के लिए आजकल लोग डरते हैं, बोलने का जो अधिकार हमारे संविधान ने हमें दिया है, लेकिन अब बोलने के लिए लोग डरते हैं कि यार कब किसी के ऊपर एफआईआर कहीं ना हो जाए। अच्छा, आपको नहीं लगता मगर जैसे कि मुमरा के अंदर समाजवादी का कोई वजूद नहीं है, फिर भी वहां के कार्यकर्ता लोग ने अभी कल के दिन वो लोग ने एक एहतजाज किया, एक आंदोलन किया और उनको वापस सदन में रखने की मांग की। मगर वहीं विधानसभा 171 जहां से विधायक है अबू हाशिम आजमी, यहाँ पे कोई हलचल नहीं, जबकि समाजवादी का गढ़ कहा जाता है। इस बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप? इस बारे में मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि एक्चुअली जो मुमरा में हुआ, हम उसकी तायीद करते हैं और हम बहुत शुक्रगुजार हैं मुमरा के रहवासियों का, जिन्होंने हमारे आमदार
साहब के समर्थन में जो भी रैली वगैरह की, हम लोग लेट इसलिए हुए, हम लोग मौके को बराबर देख रहे थे। आप आंदोलन, इतना बड़ा आंदोलन देखोगे आने वाले वक्त में, शिवाजी नगर मानपुर ही नहीं, पूरा गोवंडी, और इंशाल्लाह आप देखोगे चेंबूर कुर्ला तक के लोग हमारे इस एहतजाज में आएंगे। अभी हमारी बहुत सारे लॉयर्स लोगों से भी बात चल रही थी, जो एफआईआर हुई है, मतलब मामला थोड़ा गर्मा गर्मी था, सेटअप करने में थोड़ा टाइम जाता है इंशाल्लाह। लेकिन आप देखोगे कि हम लोग एहतजाज किस तरह से करेंगे इंशाल्लाह। आप देख रहे हो कि आजकल भारत देश में किस तरह का माहौल बन गया है। उन लोगों ने हमारे आमदार साहब को सस्पेंड कर दिए, और जो उन्होंने जो अभी ये जो काम किए निलंबन का, ये तो एकदम नाइंसाफी वाला काम किए। सिर्फ आमदार साहब के साथ नहीं, गोवंडी की लाखों लोगों के साथ, जिसमें हिंदू लोग भी है, जिनका प्रतिनिधि ये अपना अबू आसिम आजमी साहब उनका भी करते हैं, सिर्फ मुसलमानों का नहीं करते। हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, कौन से मजहब के लोग नहीं रहते, और उनको वोट किसने नहीं दिया, सभी तो वोट देते हैं। मैं तो फडणवीस सरकार से ये पूरी गोंडी की जनता के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि उनको इस सेशन में रखा जाए, बजट सेशन में, क्योंकि वो सिर्फ उनके अकेले का नहीं, वो गोंडी के लाखों लोगों की आवाज है, और ये बजट में उनका होना जरूरी है। अच्छा, आप फयाज ताज साहब बताएंगे कि जैसे कि अभी सदन चालू है, बजट सदन 3 मार्च से 26 मार्च तक, तो आपको लगता है कि ये सदन में, जैसे कि आज 8 तारीख हो चुकी है, आपको लगता है कि बचे वाले दिन में ये सदन पहुंच सकते हैं अबू हाशिम आजमी साहब? हमारी पार्टी की तरफ से, आमदार साहब की तरफ से, हमारे जितने पार्टी वर्कर है, सबकी तरफ से पूरी पूरी कोशिश चालू है कि इंशाल्लाह वो इस सदन में वापस जाए, क्योंकि ये कोई मामूली सेशन नहीं है, बजट सेशन। बजट सेशन में उनका जाना जरूरी है, लाखों लोगों की वो आवाज है, तो बजट सेशन में हमारा आमदार वहां होना बहुत जरूरी है। इसकी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमारी पूरी पार्टी वर्कर, और यहाँ तक के जो आम जनता है वो भी, इंशाल्लाह अल्लाह हमारी सुनेगा और ये सदन में हो जाएगी।